हेलो दोस्तों, आज हम फिर से मिल रहे हैं अपनी मन की बात सीरीज़ में। कल थोड़ा बिजी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी मन की बात सीरीज़ को। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो भोजन, जो रोटी और सब्ज़ी हम खाते हैं, वो हमें जितनी आसानी से मिल जाती है उतनी आसानी से वो होती नहीं है। उस रोटी को प्राप्त करने के लिए उसके पार्टिकल्स को बहुत लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। देन उसके बाद वो हमारे पास रोटी बन करके आती है और हम उसका आनंद ले पाते हैं। तो हमें उस भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए। हमने उस टाइम रोटी का तो देख लिया था, अब हम देखेंगे सब्जी का। वैसे रोटी का एक टाइप और होता है। एक गेहूं की रोटी में बात कर ली थी। रोटी और होती है बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी। तो एक बाजरे की रोटी की और बात कर लेते हैं। बाजरे की रोटी में क्या होता है, सिंपल वो जो पुरानी प्रोसेस थी ना, कि खेत में बीज बोने से लेकर के गेहूं का आटा, वैसे ही बाजरे के बीज से लेकर के बाजरे का आटा बनने तक प्रक्रिया सेम ही है। बस उस बाजरे के बीज बोने की जो मौसम है वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो आटा तैयार है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी मम्मी अब चूँकि गेहूं के आटे को कैसे लगाते हैं, एक बर्तन में लेते हैं, आटा लिया, उसके अंदर पानी मिलाया और उसके अंदर नमक मिला दिया और इसको गूँथ लिया अच्छे से, हाथों से गूँथ लिया, तो आटा तैयार है। जबकि बाजरे में ऐसा नहीं होता। बाजरे में ऐसा होता है कि जितनी रोटियाँ सेकनी होती है उस हिसाब से आटा लिया जाता है। थोड़ा सा आटा लेंगे, उसमें हल्का सा पानी मिलाएंगे, उसको थोड़ा सा गूँथेंगे। अब चूँकि वो सेट तो होगा नहीं, बाजरा सेट नहीं होगा अच्छे से, तो वो जितना थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा से बन जाए तो उसको हाथों से ही, क्योंकि गेहूँ की रोटी को तो थोड़ा सा गाढ़ा होता है साँसा, तो उसको चकले पर बेलन की सहायता से हम उसे करते हैं, बेल लेते हैं और वो गोल रोटी तैयार हो जाती है। लेकिन बाजरे की रोटी में जो उसका साँसा वो इतना गाढ़ा नहीं होता, इसलिए उसको क्या करते हैं, हाथों से ही ऐसे ऐसे मम्मी हमारे क्या करती है, ऐसे ऐसे करके और फिर उसे तवे पर रख देती है और रोटी सीख जाती है। तो इस प्रकार ये बाजरे की रोटी तैयार हो जाती है। तो हमने रोटी का तो देख लिया, अब हम देखेंगे चूँकि रोटियाँ और भी होती है, जैसे कि एक होता है कुट्टू का चून। जो महिलाएं या लड़कियां जो व्रत करती हैं, उनको अन्न खाना मना होता है, तो वे कुट्टू का चून लेके आती है बाज़ार से और उसकी रोटियां बनाती है और खाती है। अब हम देखेंगे सब्जी के बारे में। जैसे कि एक नॉर्मल सब्जी है, आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मेनली पानी में बनती है। उसको कैसे बनता है, सिंपल, हम बाज़ार से जितना चाहिए उतना आलू ले आएंगे, मिर्ची ले आएंगे, टमाटर ले आएंगे और घर में नमक मिर्ची हल्दी पाउडर है। अब वो ले आए। उसके बाद क्या हुआ, शुरू में थोड़े से तेल को गर्म करेंगे और उसमें छौंकने के लिए 2 से 3 मिर्ची और एक प्याज काट के रख लेंगे। अच्छा, वो कटा हुआ प्याज और वो मिर्ची, उससे गर्म पके हुए तेल को कैसे करेंगे, हमने तेल गर्म किया, थोड़ा उसमें जीरा पटका, चेक पता पड़ा कि भाई जीरा पक गया है, यानी कि तेल पक गया है जीरा पकने वजह से। उसमें डाल देंगे नमक और उसमें मिर्ची और वो प्याज डाल देंगे। डालने के बाद जितना चाहिए उतने हिसाब से नमक मिर्ची और हल्दी उसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हींग पाउडर डालना चाहिए, डाल सकते हैं, ये डालेंगे। फिर थोड़ी देर उसको हिलाएंगे और उसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, पकने देंगे। जब वो पक जाएगा उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, कटे हुए टमाटर, कटे हुए आलू उसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। हाँ, ये सब कर सकते हो कि हल्दी जो है वो बाद में डाल सकते हो, हल्दी मसाला नमक मिर्च भाई, जैसे आलू उबालने के बाद डाल सकते हो, आलू उबालने से पहले डाल सकते हो। तो ये कर लिया, हम उसको थोड़ा सा चमचे की सहायता से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद उसमें आलू को पकाने के लिए उसमें जितना पानी चाहिए उतना पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम उसको 15 से 20 मिनट के लिए टमाटर आलू इनको सीजने के लिए, अर्थात अच्छा पकने के लिए छोड़ देंगे, या तो खुले रूप से या फिर उसमें ऊपर एक प्लेट में पानी भर के रख देंगे। पर मेरी ये सलाह है कि हमें उसको खुला रखना चाहिए,
ताकि जो खराब पदार्थ है पानी का वो ऊपर निकल जाएंगे भाप के रूप में। 15 से 20 मिनट के बाद में वो सब्जी एकदम तैयार है। इस प्रकार से ये आलू और टमाटर सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। इस प्रकार से हम रोटी और सब्जी खा लेते हैं। तो हमें मतलब कि बहुत ही मेहनत करने के बाद हमें वो रोटी और सब्जी मिलती है। हमें उसके हर एक घास का आनंद लेना चाहिए, नहीं कि उसका अनादर करना चाहिए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा स्वाद कम हो, तो हम स्वाद बढ़ाने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी में दही डाल लें, दही डाल लें, या फिर थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल लें और रोटी को एकदम घी से तरबतर कर दें। तो उससे क्या होता है कि स्वाद बढ़ जाता है अच्छे से। तो ये तो हमने आटे की रोटी, गेहूं की रोटी और बाजरे की रोटी एवं आलू टमाटर की सब्जी के बारे में चर्चा की है। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।